बिहार में सोना चांदी की दुकानों में हिजाब बुर्का पहनकर एंट्री पर रोक के फैसले को लेकर सीमांचल में विरोध तेज हो गया है। मुस्लिम बहुल इस इलाके में लोग इससे धार्मिक आजादी पर हमला बता रहे हैं। ऑल इंडिया जूलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश के बाद बिहार में हिजाब, बुर्का, मास्क और हेलमेट पहनकर आने वाले ग्राहकों को ज्वेलरी दुकानों में प्रवेश नहीं देने की बात कही गई है। संघ ने ये भी कहा कि नियम तोड़ने पर ऐसे ग्राहकों को सामान नहीं बेचा जाए। इस पर दुकानदारों ने क्या कहा, सुनिए। कदम उठाया गया है इसको कि सबके सेफ्टी पर्पस पे, क्योंकि आजकल जो क्राइम हो रहा है बहुत कोई इसका उपयोग क्राइम के उपयोग में कर रहा है। जैसे हिजाब पहन के क्राइम कर रहा है, उसमें फेस कवर्ड है। मास्क का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हेलमेट का भी अंदर में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे चेहरा ढका हुआ रहता है। इससे क्राइम होने की संभावना हो सकती है और चेहरा पुष्टि करने से क्राइम को रोका जा सकता है या क्राइम होने के बाद उसका पता चलने का आसान हो सकता है। किसके तरफ से आदेश आया है? ये सोनार संघ के द्वारा आदेश आया गया है। अच्छा, मान के चलिए कोई पहन के आ जाता है, हाँ, तो उनको एक नोटिस लगाया जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि आप अपना कम से कम हिजाब जो है थोड़ा सा नीचे कर ले, ताकि आपका फेस कैमरा में आ जाए और आप अपना ज्वेलरी जो है सामान आराम से खरीदारी करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कितना फायदा है इससे? देखिए, हमारा फायदा यही है कि कल के डेट में अगर कोई ऑकरेंस हो जाए तो उससे कम से कम फेस रिवील हो जाएगा। तो इससे कल के डेट में बहुत कोई जो क्राइम करने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको पता चलेगा क्या कि वो लेडीज के रूप में ही आए। हो सकता है वो जेंट्स के रूप में ही आ जाए और बाद में क्राइम करके यहाँ से निकल जाए। तो वो क्लियरिटी होने के लिए इसको हमारे तरफ से ये अच्छा रहेगा। क्या नाम है? राज कर्मकर, जौहरी ज्वेलर्स, पूर्णिया। सीमांचल के लोगों का कहना है कि हिजाब और बुर्का उनके धर्म और पहचान से जुड़ा हुआ है। बार बार हिजाब बुर्का को लेकर सवाल उठाए जाने से लोग खुद को निशाने पर महसूस कर रहे हैं। ये सब तो बेतुका बात है। सबसे पहली बात है ना, अशोक जी को जो है ये राइट टू प्राइवेसी मालूम ही नहीं है। भारत में रह करके भारत का संविधान उसको पता ही नहीं है। अध्यक्ष पद पर है, लेकिन उनको जो है कानून की जानकारी रखनी चाहिए, तब ये सब बेतुका नियम लागू करना चाहिए और बेतुका जो है बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल बेतुका बात है। और जहाँ तक बात है बुर्का या नकाब या मास्क या हेलमेट, है ना, ये सब पहन करके नहीं जाना, इससे थोड़े क्राइम रुकता है। अब मान गया जिसको क्राइम करने का रहेगा तो वो तो क्राइम करने वाला जो है बुर्का पहन करके जाएगा तो ऐसा थोड़े है कि ऐसे छोड़ देगा जी, है कि नहीं? तो ये सब बेतुका सवाल है। क्राइम करने वाला वो गन लेकर के जाता है, हेलमेट पहन के नहीं जाता है जी। उसका बात से तो ये लग रहा है कि बुर्का पर बात है तो मुस्लिम समुदाय, लेकिन हेलमेट का भी बात बोला है, मास्क का भी बात बोला है ना। तो 100% हम मुस्लिम समुदाय के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो है कहीं ना कहीं टारगेट मुस्लिम समुदाय ही है, बुर्का ही है ना। ये उसका टारगेट है, लेकिन उनको समझना चाहिए राइट टू प्राइवेसी क्या होता है जी। लिबास ये किसी ख़ास आदमी की पहचान नहीं है। लिबास हर आदमी के लिए है और उसमें आता है हिजाब। एक हिस्सा हिजाब है। हिजाब का मतलब पर्दा, नकाब, पर्दा। और पर्दा औरतों के लिए बिलखुसूस ये इस्लाम में बहुत अहम मकाम है इसका, चूँकि कुरान और हदीस सब में है कि आपको पर्दे के दायरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजारना है। चूँकि आप डिक्शनरी खोलेंगे, डिक्शनरी में आप देखेंगे तो औरत का जेन्युइन माना है डिक्शनरी में, औरत मीन्स पर्दा। किसी भी डिक्शनरी को खोलिए आप, तो पर्दा इस्लाम में इसलिए उसको अहमियत है कि शरीयत का जो कानून है और यहाँ अपने अपने मज़हब के एतबार से हमें ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है। तो अब इसमें नकाब लगा के मत जाओ और फलना पहन के मत जाओ, तस्का पहन के मत जाओ, तो इससे क्या क्राइम रुकने वाला है? क्राइम तो दिमाग और दिल से होता है और नेचर से होता है। क्राइम जो है अचानक नहीं होता है। जो आदमी अपनी फितरत बना लेता है वो किसी लिबास में जाए वो क्राइम करके रहेगा। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है और इस तरह के समाज में रुकावट डालने से और मतलब बेराहरवी वाली बात करने से इसमें आपस में नाइतफाकी बढ़ेगी, फितना बढ़ेगा, एक दूसरे पर गलत कमेंट्स करेंगे, एक दूसरे पर पाबंदियाँ लगाना शुरू करेंगे। ये सब तो बिल्कुल मुस्लिम समाज के लिए टारगेट है। तो इसमें ये कोई बात है? आप क्या कहते हैं कि उसके लिए जांच का जो सिस्टम है उसमें आप ऐसा विंडो लगा दीजिए, आप दरवाज़ा ऐसा लगा दीजिए कि उसमें जो भी गुजरे पता लग जाए। वो तो दुनिया भर के टेक्नोलॉजी सामने आ गए हैं साइंस द्वारा। इसमें मतलब ये कि नहीं लगा के जाने देने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो
बदतर से बदतर हाल जो है करने का हमारे देश का करने का मतलब विचार है। क्यों हिजाब उतारेगा? हिजाब उनकी शनाख्त है, पर्दा इस्लाम में है और उनको अब पर्दे ही में अपनी इज्जत और वक़ार का ख्याल करना है कि मतलब ये कि किसी को टारगेट करने से होगा। ये तो हमारी निशानी है भाई, हमारी पहचान है। और कोई किसी को लिबास के लेके और निकाब लेके और हिजाब लेके टारगेट करे तो ये तो मतलब ये है कि मुल्क की बदअमनी की फैलाने का मकसद होगा और दूसरा कोई मकसद नहीं होता। इससे लोग आपस में जो है बदनुमा बनते जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह की बातें उछालने लगेंगे। ये गलत टारगेट है। लोगों का कहना है कि अपराध रोकने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन किसी के पहनावे और धार्मिक आस्था पर सवाल उठाना गलत है। कई लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हिजाब बुर्का पर रोक है तो फिर धोती टीका पर भी बैन लगाया जाए। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती है। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।